नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे, कुशल मंगल से कहते हैं। आज का ये वीडियो मैं कुछ इस प्रकार बना रहा हूँ कि मुझे लगता था कि हम इंडिया में ही जो है ये जो लेबर वगैरह होते हैं, जैसे जिन्हें हम वहाँ पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार कहते हैं, तो मुझे लगता था कि इंडिया में ही शायद उनकी मारामारी या उनकी प्रॉब्लम होती होगी जब हम घर वर बनवाते हैं या कुछ काम कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते हैं। तो मैंने देखा हुआ है कि कई बार हम जैसे इंडिया में थे तो ठेकेदार आके बोल देता था कि भाई आज हमारा ये फलाना बेलदार या फलाना मिस्त्री जो है नहीं आएगा, आज वो यहाँ फंस गया, वहाँ फंस गया। सेम उसी तरह की सिचुएशन में आज शायद मैं अपने आप को पा रहा हूँ। मैंने आपको दिखाया था पीछे जो हमारा जो बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड में जो हमारा काम चल रहा था, तो जो एक हेल्पर या टाइप का लेबर जो था वो उसने आके वो जो ग्राउंड में से जो पूरी ब्रिक्स वगैरह होती है वो उखाड़ दी थी, वो निकाल के उसने साइड में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ये सारी नीचे से निकाली हुई रखी हुई हैं। तो उसके बाद का काम था कि हम इसमें जो नया इनका मिस्त्री है वो आए और टाइल्स वगैरह इसमें आके लगाए। देखिए अभी तक ये हाल है कि पीछे एक ये मिट्टी के ऊपर ये ब्लैक शीट लगाई हुई है। ये शीट इसलिए लगाई जाती है कि अगर आप मिट्टी के ऊपर इसको लगा दो तो नीचे से जो छोटे मोटे पेड़ पौधे वो ना उग पाएँ, और उसके ऊपर फिर ये रेत डलती है। इससे एक सेपरेशन भी हो जाता है नीचे की मिट्टी और इस सैंड में, और इसके ऊपर फिर रेत को लेवल अप करके फिर इसके ऊपर अब टाइल्स वगैरह लगाई जाती हैं और फिर आगे का काम होता है। तो कुछ इस तरह से वो अपना काम करके चला गया था लेबर जिसने ये ईंटें वगैरह उखाड़ी थी। उसने फिर आगे कहा था कि अब मेरा काम नहीं है, अब आगे मिस्त्री का काम है जो इसमें अब टाइल्स वगैरह लगाएगा। कल मैं जो ये कॉन्ट्रैक्टर है इसके साथ टाइल्स वगैरह चूज़ करने भी गया। यहाँ से काफ़ी दूर गया, मतलब 30 किलोमीटर का जो है रास्ता था। और चूँकि वो एक वेयर हाउस है तो वहीं से सारा सामान ये लोग उठाते हैं, सब कुछ वहीं से देते हैं। तो वहाँ पे आके मैं अपनी टाइल्स वगैरह का कलर वगैरह क्वालिटी वगैरह पसंद करके आ गया था। और जो स्कर्टिंग होती है, जो बॉर्डर वगैरह ये बनाते हैं, वो उसके लिए जिस तरह की छोटी टाइल्स चाहिए होती है वो मैं पसंद करके आ गया था। ये काम मैंने कल 10 साढ़े 10 बजे तक सुबह कर दिया था। मैं घर आ गया था। जो कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था वो मुझे कहता कि आप चलिए मैं आके लगाता हूँ मिस्त्री के साथ। मैं पूरे दिन कल वेट करता रहा, ना कॉन्ट्रैक्टर आया ना कोई कुछ। उसके बाद आज भी मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ ये सोच के कि आज अच्छा मौसम है, ये लोग आ जाते तो काम शुरू हो जाता आज, क्योंकि ठीक से धूप निकली हुई है तो धूप में अच्छा काम हो जाना चाहिए जल्दी। बट सुबह मैंने 9:30 बजे इसको ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को कह लीजिए, इसको मैसेज डाला कि कब तक आ रहे हो। तो इसने मुझे मैसेज का रिप्लाई दिया कि मिस्त्री को पिक कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा आपके यहाँ आता हूँ। 9:30 बजे मैंने इसको मैसेज किया था। अभी टाइम हो रहा है अभी टाइम हो रहा है 12:29 या 12:30 कह लीजिए राउंड ऑफ करके। अभी तक इसका कोई पता नहीं है। आधे घंटे पहले मैंने एक मैसेज और डाला था कि भाई कहाँ रह गए हो, कब तक आओगे, तो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही सीन होते हैं कि भाई ठेकेदार परेशान कर रहा है या टाइम से नहीं आ रहा है या बहानेबाजी कर रहा है। वो केस यहाँ पे भी होता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये जो हमने जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ये देसी है। और अगर मैं यहाँ पे किसी डच कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ता तो वो बड़े इस चीज़ में फिर पंक्चुअल होते हैं। जितना टाइम कहा है उतने टाइम पे आएंगे, जितने टाइम कहा है उतने टाइम पे जाएंगे। जितने वीक्स उन्होंने बोले हैं पूरा काम करने के लिए, वो उस वीक उतने पूरे टाइम फ्रेम में आपका काम पूरा करके देंगे। बट द ओनली डिफरेंस इज वाई डिड आई चूज़ दिस देसी कॉन्ट्रैक्टर इज कि डच जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो डच कॉन्ट्रैक्टिंग पे काम करते हैं वो लोग महंगे बहुत हैं। और ये देसी है, देसी इन द सेंस पाकिस्तान से हैं ये बंदे। तो ये लोग वहाँ से हैं, तो इनके पास क्या होते हैं जो इनके लेबर हैं और जिस तरह से काम करते हैं, तो उस लेवल पे ये थोड़ा हमें सस्ते पड़ जाते हैं। कम से कम नहीं भी तो 30 से 35% जो टोटल इनवॉइस होता है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ये थोड़ा सा है। बट देखिए, अगर आप इनसे चूज़ करते हैं तो किस्मत की बात है, कईयों का काम हो भी जाता है। बट इस बंदे ने मुझे 2 दिन से तो इसने ढीला छोड़ रखा अपना काम, और मुझे 2 दिन से लटका के रखा हुआ। ये है सीन, और मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा हूँ कि ये आए तो काम शुरू हो तो फिर जल्दी से जल्दी निपटे, हम भी जल्दी फ्री हों, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। आगे से
मतलब जो हमारा फ्रंट यार्ड की जो ब्रिक्स निकली हुई हैं, वहाँ से मुझे कोई भी सामान लेने या किसी भी काम से बाहर जाने में, मैं अपने बेटे को जैसे सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ, वापस लेके आता हूँ दिन में, इतनी मिट्टी होती है कि वो जूतों के साथ अंदर आती है, और फिर अंदर की सफाई का भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों से फ्री होना, और एक मेंटल ब्लॉक हमेशा लगा रहता है कि यार काम चल रहा है, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इतने टाइम तक घर रहना है, एक बंदिश सी हो जाती है। अब वो पीछे लेबर काम कर रहा था, जब हम चाय पी रहे हैं तो उनको भी देनी है, ये सब देखना पड़ता था। एक रेस्ट्रिक्शन रहती है, और उन सब चीज़ों से फ्री होने का मतलब है बहुत बड़ा रिलीफ। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करते, यहाँ से जाते, हमारा काम बिल्कुल हो जाता है एकदम नीट एंड क्लीन। उसके बाद जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है, और कम से कम सरदर्दी नहीं रहती। बट देखते हैं, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, उसको एक और मैसेज डालूंगा और देखता हूँ उसका क्या जवाब देता है और कब तक आने की बात करता है। क्योंकि अगर आज इसने ज़रा सी भी कोई ढील बरती तो मुझे इसको ज़रा थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि अगर ये लाइटली ले रहा है तो ऐसे काम चलेगा नहीं। तो आज का मौसम भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है, पिछले कुछ दिनों के हिसाब से मौसम यहाँ पे ख़राब ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको कि देखिए किस तरह से बाहर अभी भी बारिश हो रही है, रिमझिम पर हो रही है, जिसकी वजह से आज फिर मेरे घर पे जो लेबर काम करने वाले आने वाले थे वो आज फिर नहीं आए। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप अगर काम जल्दी मतलब कंटिन्यूशन में चलता तो मैं रोज़ का कुछ ना कुछ एक प्रोग्रेस दिखाता कि कैसे यहाँ पे काम शुरू हुआ, कैसे प्रोग्रेस हुआ और कैसे कंप्लीट हुआ, बट हो नहीं पाया। और मुझे लगा था कि मैं आराम से आपको दिखा पाता, तो सारे वो कंटिन्यूशन वाले वीडियोज़ एक साथ क्लब करके मैं आपको एक ही व्लॉग डालता, जिसमें देखने में मज़ा भी आता, डे 1, डे 2, डे 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट वो हुआ नहीं, तो मेरी प्लानिंग फेल हो गई वो, और इसलिए मुझे आज का ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है कि मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ मेरा काम अटका हुआ है और क्यों ये सही से हो नहीं पा रहा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से काम शुरू होता है और कहाँ पे काम अटका हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से है, अभी भी देख सकते होंगे आप, ड्रिजलिंग हो ही रही है। तो मैं इस समय सोचा तो मैंने ये था कि मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगा, मैं बाहर जा नहीं पाऊँगा और ना ही मेरा मन कर रहा, क्योंकि बारिश में भीग जाएंगे तो फिर कपड़े अजीब से हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। बट ये देखिए, ये 3 जो रो टाइल्स की लगी हैं यही लगी हुई हैं, और अभी ये सिर्फ ऐसी बिछाई गई हैं। और ये जो तो आप देख रहे होंगे, जो ये गैप है टाइल्स के बीच में, इनके अंदर जैसे इंडिया में तो शायद सीमेंट वगैरह का कुछ घोल कुछ ऐसा भरा जाता है, यहाँ पे उस सिमिलर टाइप की चीज़ भरी जाएगी पाउडर से, और उसके ऊपर पानी दे दिया जाता है, या आई थिंक पानी के साथ मिला के डाला जाता है। अब मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं है, वो जब होगा तब मैं देखूंगा और तभी आपके साथ शेयर भी कर पाऊंगा। बट वो इन दरारों में भरी जाएगी, इन गैप्स में भरी जाएगी, और उसके बाद ये फिक्स हो जाती है। उस चीज़ को यहाँ पे डच में फूख कहते हैं। तो और ये साइड में जो बॉर्डर लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से ये बॉर्डर भी जो पहले दिन लेबर आया था जिसने टाइल लगाई, थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसने गलत लगा दिया, या हो सकता है ये फैंसी टेढ़ा हो। तो आई डोंट नो, ये पूछना पड़ेगा कि टाइल्स की चाल जो सीधी है इस बॉर्डर की या फिर गलत है। बट एनीवेज, आगे से मुझे ये अपने ट्रैश कंटेनर्स जो हैं ये आगे से मुझे पीछे लाने पड़े, क्योंकि बारिश और हवा इतनी तेज़ है कि ये उड़ के गिर रहे थे ज़्यादा, और हमने रखे हुए थे फुटपाथ पे, मतलब अपने फ्रंट यार्ड से बाहर निकाल के, क्योंकि फ्रंट यार्ड में भी काम चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट ये हाल है, और पीछे का तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, पर मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। वादी में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, काफ़ी गर्म हो गया, तो बंद करना पड़ेगा। मुझे पहले कॉफ़ी बनानी थी, तो पहले मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ, फिर मैं आपको
आगे का भी दिखाता हूँ क्या चल रहा है। ये मेरा कप है, सुबह मैंने इसी में चाय पी थी, तो मैं इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया। अब मैं इसी में अपने लिए कॉफ़ी भी बनाऊँगा, और कॉफ़ी में कोई ज़्यादा जैसे प्रॉपर्ली बनती है वैसे नहीं बनाऊँगा, मैं अपने लिए झटपट वाली कॉफ़ी बनाऊँगा जिसे कहते हैं चालू कॉफ़ी। तो अभी इतना टाइम कौन लगाए कि उसको बनाओ, ये करो वो करो, खड़े रहो बनते हुए। तो मैं आपको फटाफट से बनाता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ। ये कॉफ़ी है, छोटा चम्मच वाला इसी से। ओके, तो मैं अपने लिए ये 2 चम्मच ये डालूँगा कॉफ़ी। वैसे तो मैं सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, पहले मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बट ऑफिस में पीने के लिए मैंने एक आध बारी ट्राई किया था, और उसके बाद थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया, तो एडजस्टमेंट हुई गई मेरी भी। ये कॉफ़ी डाली, अब इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगा। तो इसमें मैंने डाल दिया दूध, ये फुल क्रीम दूध है यहाँ पे, तो हम यही यूज़ करते हैं। और ये जो पानी गर्म किया था, अब ये इस कप में डाल दिया जाएगा। दूध और कॉफ़ी को मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। चीनी मैं यूज़ नहीं करता, मैं बहुत साल हो गए अब तो, खैर मुझे, मैं करीब आई थिंक 12 से 15 साल हो गए शायद, इतना टाइम हो गया कि मैं चाय फीकी पीता हूँ, चाय में कोई चीनी वगैरह नहीं डालता। ऐसा नहीं कि मैंने कम्प्लीटली मीठी चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि मेरी क्रेविंग रहती है कभी कभी आइसक्रीम्स के लिए और चॉकलेट्स के लिए, तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मिठाई इंडिया में जब जाते हैं तो कभी जलेबी, वरना ऐसा कुछ नहीं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। तो चाय अब मैं फीकी पीता हूँ, और यह कॉफ़ी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कॉफ़ी लग कैसी रही है। तो ये कॉफ़ी है, बट मैं अब आपको दिखाने वाला था मेरे सामने का जो फ्रंट यार्ड में जो काम हुआ उसके बारे में। तो भाई लोग, ये काम हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ब्लाइंड को थोड़ा सा ऐसे करके, ये उस तरफ टाइल्स लगी, ये टाइल लगी है, बट इस तरफ छूटा हुआ है, और जो आगे वहाँ पे जो जगह बची हुई है वो। तो ये रो और इस तरफ का हिस्सा, और जो मेरा यहाँ पे ये जो साइड यार्ड है, ये पूरा हिस्सा अभी खाली पड़ा हुआ है। देखिए, एक ब्लैक शीट बिछी हुई है, और ये जो पीछे से ईंटें वीटें निकली हैं ये वो रखी हुई हैं। अभी ये कूड़ा भी उसको ले जाना है, और ये जो कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, ये भी उसी को फेंकना है जिसको मैंने काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया या ठेका दिया है। तो देखिए, अभी ग्रीन वाला तो हमारा यहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि साइड यार्ड से बहुत सारे हमने झाड़ वाड़ काटे थे, तो वो सब उसके अंदर भर दिए। ये ग्रीन जो ट्रैश कंटेनर है, क्योंकि इसमें किचन का और ये सब ऐसा, ये जो गार्डन का घास वास होती है, पेड़ पत्ते होते हैं, इसमें जा सकते हैं। हमारे साइड यार्ड में एक पेड़ भी था, उसको भी मैं उखड़वा रहा हूँ, और आधा उखड़ गया, आधा रह गया, उसकी जड़ फंसी हुई है। तो जो ठेकेदार है यहाँ से, उसकी गाड़ी में पीछे रस्सा बांध के हम उसको उखाड़ेंगे, और बात की बात है। बट ये मैं इसलिए दिखा रहा था कि यहाँ पे टाइल और ये जो बाकी सामान पड़ा हुआ है, रेत पड़ी हुई है, थैले और ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, तो पेड़ वेड़ करने का, ये भी यहाँ से जल्दी ही गायब होना चाहिए। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जब मैं नया वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।